पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। 1974 का रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का यह गीत आज उतना ही सटीक बैठ रहा है महंगाई को लेकर। पहले कोरोना बीमारी और उससे उपजी बेरोजगारी और अब पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम। ऐसे में आखिरकार पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद है बालाघाट के एक पेट्रोल पंप पर। आइए सीधा पब्लिक से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनके मन में महंगाई को लेकर क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? सिद्धू बटले। सीतू बटले, बताएं कहाँ से रहने वाले हैं आप? बालाघाट गोंगलई। अभी कहाँ से आ रहे हैं? बस यहीं से आ रहे हैं बालाघाट से। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एडजस्ट करना पड़ रहा है महंगाई के दौरान। अब क्या करेगा यार, कोरोना चल रहा है, कोरोना के चक्कर में देश ऐसा भी। कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं महंगाई बढ़ने से? कुछ फर्क किसको नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया को फर्क पड़ा हुआ है। आपका नाम क्या है? आप? शैलेश वगैरह। शैलेश से बताएंगे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के? वो तो ये ऐसा है कि अब सरकार जो निर्णय कर ले उस निर्णय पे अपने को चलना है, तो सरकार का आदेश उसका पालन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि महंगाई से प्रभावित हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि प्रभाव नहीं है। देखो प्रभाव है, सबको प्रभाव हुआ है। देखो भाई ऐसा है कि अपन अब महंगाई बढ़ी, अपने को पालन करना है। अगर नहीं इसका करना है तो अपने को घर में साइकिल से चलना है। ठीक है, आपका नाम क्या है? योगेश राणा। योगेश, कहाँ से हैं आप? मैं बालाघाट वार्ड नंबर 33 से हूँ। जोमेटो कंपनी में काम करता हूँ। जो दाम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के, कुछ फर्क पड़ा है आपको? फ़र्क बहुत पड़ा है। जो मैं पहले 100 रुपये में पूरा शहर घूमता था, आज मेरे को 150 का पेट्रोल लगता है जब जाके मेरे ऑर्डर होते हैं। और मेरा क्या है, अर्निंग उतनी है। जो मैं पहले 200-300 रुपये पर डे कमा रहा था, आज भी 300 ही कमा रहा हूँ। लेकिन पेट्रोल ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। सरकार क्या कर रही है, हर चीज़ फ्री कर रही है, तो पेट्रोल भी फ्री कर देना चाहिए। दे रही है कि गरीबों को राशन दे रही है, सब दे रही है, किसानों को पेमेंट दे रही है, मध्यम वर्गीय को पेट्रोल दे देना चाहिए अपनी ओर से। मेरा तो वर्गीयों को कुछ राहत मिली है? राहत से कुछ राहत नहीं मिली, कुछ राहत नहीं मिली शासन की ओर से। ना ही कोई राशन के नाम से भी छलावा की है नगर पालिका ने, जो यहाँ पे बोले आईडी ला लो, राशन कार्ड ला लो और राशन देंगे। उसके नाम पे एक फुटी कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, बस नाम मात्र का एंट्री कर दी। लेकिन कोई किसी को मैनेज कर रहे फिर आप? अपना मैनेज क्या है, पहले थोड़ा दो ज़्यादा खाते थे, आज दो कम खा रहे हम, थोड़ा चावल दो। दीपक राणा को आप सुन रहे थे, कहना है कि कम उतनी ही रह गई, लेकिन करने से इनके जीवन में पड़ा है। और भी कुछ लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लिंगमारा। क्या नाम आपका? विनेंद्र डोहरे। डोहरे जी, बताएंगे लिंगमारा से आप बालाघाट की दूरी आज तय कर रहे हैं, पहले तय करते थे, कुछ पेट्रोल जब डालने आते हैं कितना असर आपको समझ में आता है? क्या बहुत असर आने लगा। इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से हमें घर परिवार चलाने में बहुत दिक्कत पड़ रही है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और भी बहुत सारी दिक्कत है, जो परेशानी हो रही है हमें। क्या काम करते हैं आप? कृषि कर रहे हैं। कृषि कार्य करते हैं? हाँ। लगभग कितना पेट्रोल आपको लग जाता है एक दिन में? हाँ, 1 लीटर चल लग जाता है। अच्छा, तो इससे केवल आपको फर्क पड़ा है महंगाई से, क्या परिवार को भी? किस तरह से, थोड़ा बताएंगे? सारी चीज़ों में परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही, कमाने में दिक्कत होती है। अभी ऐसे लॉकडाउन चला रहा है तो उसके चलते हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ के रहने वाले? लिंगमारा। क्या नाम? विनेंद्र डोहरे। तो विनेंद्र डोहरे को सुन रहे थे, लिंगमारा के निवासी ग्रामीण क्षेत्र से आज शहर में आए थे। बीच उन्होंने ये कहा है कि महंगाई बढ़ने से वाकई में उनके परिवार के साथ उनको भी बड़े पैमाने पर
परेशानियों का सामना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता में रोष है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बढ़ती महंगाई के पक्ष में भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है सरकार महंगाई बढ़ा रही है तो कुछ सोच समझ कर ही बढ़ाई होगी। लेकिन आम पब्लिक जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई की वजह से वे अकेले प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उनका परिवार, कारोबार और सब कुछ प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिरकार बढ़ती महंगाई पर सरकार कब तक कंट्रोल कर पाती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को एक बार फिर तेल की कीमतों में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही बालाघाट में पेट्रोल के दाम 107 रुपये के करीब पहुंच गए हैं। वहीं डीजल की कीमत 98 रुपये हो गई है। लगातार बढ़ते दामों से हर वर्ग प्रभावित है। यही वजह है कि बढ़ती महंगाई को लेकर अब सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। हालांकि विपक्ष के द्वारा अभी तक महंगाई के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन तो नहीं किया जा सका, फिर भी कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गई है। बालाघाट न्यूज़ ने सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती से महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रीय संवाद किया। आइए देखते हैं उनका यह संक्षिप्त इंटरव्यू। वित्त मंत्री जी ने 3 चीज़ें कही थी इस साल के बजट में। एनहांस ग्रोथ करना है हमको, फिस्कल डेफिसिट करना है और उसके साथ में इन्फ्लेशन को कम करना है। यानी कि सरकार का घाटा भी कम करना है, महंगाई को रोकना भी है और उसके साथ साथ में हमें देश को वृद्धि की ओर ले जाना है। क्या लगता है आपको, देश में ऐसा कुछ दिख रहा है इस समय? देखिए, देश में वृद्धि का तो पता नहीं। कोरोना के केसेस में बड़ी वृद्धि हुई विगत जो हमने समय अभी 1-2 महीने का काटा, और वृद्धि पेट्रोल डीजल के दामों में भी बहुत हुई। बस वृद्धि एक चीज़ में नहीं हो रही, जीडीपी की वृद्धि रुकी हुई है, आर्थिक व्यवस्थाएं रुकी हुई हैं, लोगों की आय की वृद्धि नहीं हो रही है। और मुझे लगता है वृद्धि हो रही है तो मुनाफाखोरों के पास वृद्धि आय की ज़रूर होगी, जो कि सरकार ने करने का काम किया। हम दो हमारे दो की सरकार चलाई जा रही है। पहले एक गाना था कि सखी सैयाँ तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोल वचन तो खूब ही सुनाते हैं, फिर भी महंगाई डायन खाए जाते हैं, क्योंकि इनके बोल वचन से महंगाई नहीं रुकती। अब इनके भाषण देने से कि इन्फ्लेशन कम कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, हम वृद्धि करेंगे आय में, मुझे नहीं लगता कहीं कुछ होने वाला है। क्योंकि देखिए, हमारे शासन में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम ज़्यादा होने के बाद भी हमने डीजल पेट्रोल के दामों को नियंत्रण में रखा। मगर आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें आधी हैं, तब भी आप देख लीजिए पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। बालाघाट के अंदर 107 रुपये पेट्रोल और 98 रुपये डीजल हो गया है। कुछ दिन में सेंचुरी मार देगा डीजल भी। आज की स्थिति ये है कि दिल्ली से भी 11 रुपये ज़्यादा हम यहाँ पर अदा करते हैं। कारण ये है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रखी है। कांग्रेस के शासन में हम 9 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, 9 से 10 रुपये, ये लगा रहे हैं 34 रुपये एक्साइज ड्यूटी। तो एक तो इन्हें एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। दूसरी बात, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही कच्चा तेल आपको सस्ता मिल रहा है तो यहाँ महंगाई बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? क्यों आपने इसको बढ़ाने का काम किया? उसका एक वाजिब रीज़न, वाजिब कारण देना चाहिए सरकार को। उसमें भी सरकार शून्यता पर खड़ी है। आज सवाल ये है कि जो लोग, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हों, कहते थे 35 रुपये मिलेगा पेट्रोल डीजल, क्या सोचकर कहा? पूछिए जाकर उनसे, भाजपा के नेताओं से पूछिए आप। दूसरी बात, स्मृति ईरानी जी गले में लौकी, बैंगन, टमाटर डालकर प्रदर्शन करती थी और भाजपा के बड़े बड़े नेता छातियां पीटते थे। स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेंट करने की बात करती थी प्रधानमंत्री जी को। तो आज कहाँ है? आए ना। कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? जब वो कर सकते हैं तो कांग्रेस की जवाब नहीं दे रही है। नहीं, देखिए हम एक तो निम्न स्तर पर नहीं उतरना चाहते। दूसरी बात है, हम आंदोलन हमने नहीं किया ऐसा नहीं कह सकते आप। अभी कुछ दिन पहले आपने भी उसको कवर किया होगा कि बालाघाट के अंदर किस तरह से हमारे जिला के कार्यकर्ताओं ने, पूरे कार्यकारिणी के सदस्यों ने, अध्यक्ष सहित सभी लोगों ने, नगर अध्यक्ष ने, सभी जितने लोग यहाँ बैठे सब थे मौजूद, और उन्होंने आंदोलन किया। देशव्यापी आंदोलन था हमारा, तो हमने किया ना उसके लिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अगर स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेंट तब कर रही थी तो अब तो चूड़ियों का बड़ा सा हार बना के प्रधानमंत्री जी को भेंट कर देना चाहिए। LPG, CNG, PNG, हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है। और डीजल पेट्रोल बढ़ने से किसानी खेती पर सबसे ज़्यादा असर आता है। DAP खाद की आपने कीमत बढ़ा दी, NPK खाद की कीमत आपने बढ़ा दी, किसान वैसे ही परेशान। तो जब से आई मोदी सरकार, बंद हुए सब कारोबार, कोरोना का कहर अपार, डीजल पेट्रोल 100 के पार, महंगाई की मोदी मार, किसान आंदोलन के लिए लाचार। तो बंद करो ये अत्याचार। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती जी को, जिनका कहना है कि महंगाई जिस तरह से जनता को अफेक्टेड कर रही है, उसे लेकर वे केंद्रीय लेवल से लेकर ग्रामीण लेवल तक बड़े पैमाने पर वे आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि सरकार जो है वो विपक्ष हो या जनता सुनने को खाली नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि अनकंट्रोल महंगाई कैसे कंट्रोल में आती है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।
बालाघाट में कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए आज 15 जून से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समयानुसार खोलने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अनलॉक के दूसरे चरण में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति प्रशासन ने प्रदान की है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक रेस्टोरेंट, मॉल और सिनेमा हॉल को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया है। विवाह को लेकर जरूर प्रशासन ने संशोधन करते हुए अब दोनों ही पक्षों से 20-20 लोगों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। इसे लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को टीका लगवाने की गुजारिश भी की है। बालाघाट में वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन और अन्य संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। 14 जून को शहर में सर्ववर्गीय कलार समाज के द्वारा शीतल पैलेस में शिविर लगाया गया, तो वही वार्ड नंबर 24 में वार्ड वासियों के द्वारा इंग्लिश स्कूल में शिविर लगाया गया। इन दोनों ही वैक्सीनेशन शिविरों में शाम 4 बजे तक 1000 से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान सामाजिक लोगों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी इन शिविरों में दिखाई दिए। सर्ववर्गीय कलार समाज के पदाधिकारी नीलू पिपलेवार ने बताया कि 18 प्लस के युवाओं में 600 लोगों ने टीका लगवाया है, जबकि 45 प्लस वाले करीब 150 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसी तरह वार्ड नंबर 24 में लगाए गए वैक्सीनेशन शिविर में करीब 450 लोगों ने टीका लगवाया। इस संबंध में दयाल वासनिक ने बताया कि वैक्सीनेशन के भ्रम को दूर करने के लिए वार्ड में शिविर लगाया गया था, जिसमें वार्ड वासियों के सहयोग से 450 लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवाया है। के माध्यम से वार्ड वासियों के युवाओं के माध्यम से मांग उठाने का काम की कि यहाँ पर एक कैंप का आयोजन होना चाहिए। मेरे द्वारा प्रशासन से मांग की गई थी कि यहाँ एक अच्छा कैंप का आयोजन किया जाना चाहिए। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, तहसीलदार साहब, हमारे CHMO, हमारे डॉक्टर साहब अंकिता साटी जी के माध्यम से और हमारे युवाओं के प्रयासों से बहुत अच्छा कैंप का आयोजन किया। वार्ड नंबर 24 के निवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अभी वर्तमान स्थिति तक 400 लोगों ने वैक्सीनेशन कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन लगाने से युवाओं में अपने परिवार के प्रति सुरक्षा का माहौल एक बनेगा और लोगों को जागरूक भी होने की एक ज़रूरत है। ऐसे समय में तो हम इस न्यूज़ के माध्यम से आह्वान करते हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा के लिए। दानपात्र संगठन ने रविवार को रजेगांव के समीप नेवरगांव कला में जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन किट, कपड़े और बर्तन का वितरण किया। इस दौरान संगठन से जुड़े युवाओं ने परिवार के बच्चों से शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह भी कहा है कि ज़रूरतमंदों को मदद की दरकार हमेशा होती है। ऐसे में पुस्तकें, कपड़े और खिलौने सहित बर्तन अपनी इच्छा से संगठन को लोग प्रदान भी कर सकते हैं, जिन्हें वे गरीबों को वितरण कर उनकी मदद कर सकेंगे।